हम प्योरिटी शब्द शायद लौकिक में कभी इतना सुनते नहीं। जब हम बाबा के पास आते हैं तो ये शब्द जो है प्योरिटी, ये हम बहुत सुनते हैं। मुझे एक बार याद है, एक भाई आया था कोर्स करने, तो 2 दिन के बाद मुझे कहता है कि ये प्योरिटी क्या है। तो मैंने कहा क्यों अभी प्योरिटी पे प्रश्न? तो कहते नहीं, मैं 2 दिन से ये शब्द जब क्लास में आया तो शायद 20 बार सुन चुका हूँ। इससे पहले मैंने कभी इतना सुना नहीं है ये। तो ये क्या है जो प्योरिटी? क्योंकि जब आप पीस कहते हो तो मैं सोचता हूँ अच्छा ये पीस है, ये प्यार है, लेकिन ये प्योरिटी से आपका क्या मतलब है वो नहीं समझ में आता है। तो फिर उसको है ना, शुरू में जैसे बताते हैं ऐसे बताया थोड़ा लेकिन ये जो प्योरिटी है ये बहुत नई चीज़ है जब हम बाबा के पास आते हैं। और फिर मैं समझती हूँ कि हम ज्ञान में चलते हैं, हम पवित्रता की भी बात करते हैं, पर मोस्टली पवित्रता जो है वो ब्रह्मचर्य समझ कर भी चलते हैं कि पवित्र रहना मानो ब्रह्मचर्य में रहना, सेलिबेसी। लेकिन क्या पवित्रता सिर्फ उतनी है? आज बाबा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में तो भक्ति मार्ग में भी कोई रहते हैं, दुनिया में भी कोई बाई चॉइस रह जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ब्रह्मचर्य पवित्रता है? तो आज बाबा सबसे पहले पवित्रता को बहुत अच्छा स्पष्ट करते हैं कि पवित्रता अर्थात स्वच्छता और सत्यता। अब जैसे पवित्रता नहीं समझ में आती, सत्यता और स्वच्छता भी कुछ नहीं पता चलता है ना। ये भी 2 शब्द हैं जो हम रटा लगा लेते हैं स्कूल की तरह, है ना, रटने की आदत है ना, तो याद कर लेना पर उसका अर्थ कुछ नहीं। तो प्योरिटी के साथ सत्यता और स्वच्छता भी जुड़ गया। लेकिन आज बाबा बहुत अच्छे से उसको हमें स्पष्ट करते कि हर कार्य विधि पूर्वक करना। विधि पूर्वक माना श्रीमत प्रमाण। हर कार्य, बाबा कहते हैं उठना, बैठना, बोलना, चलना, संबंध, संपर्क, खाना पीना, सेवा, स्थूल सूक्ष्म, सब कुछ विधि पूर्वक करना ही प्योरिटी है ना। क्योंकि मेरा इंटेंशन अच्छा था, मैंने ऐसा सोचा, मुझे ये ठीक लगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, गलत है, वो ना हो, इसी के लिए बाबा ने हमें बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हैं। और मैं समझती हूँ कि आज के संसार में हम बिना गाइडलाइंस के काम नहीं कर सकते। कहीं भी आप ऑफिसेस में देखो, आप कहीं भी देखो, आप ट्रैफिक में देखो, सड़क पर देखो, अगर आपकी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है तो आज के संसार में ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि इतनी सब्जेक्टिविटी है, इतनी हम आत्माओं के संस्कार वैरायटी है कि हम एक मत नहीं हो सकते, है ना। एक जने के हिसाब से जो राइट होगा वो दूसरे जने के हिसाब से राइट नहीं होगा। ये ऐसा संसार है। इसीलिए नियमों की, गाइडलाइंस की आज जितनी आवश्यकता है उतनी कहीं भी और कभी भी नहीं रही। सतयुग त्रेता युग में तो बाबा कहते कोई गाइडलाइंस ही नहीं चाहिए, आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम होती है। लेकिन आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम से बहुत दूर हैं और हमारी इतनी वैरायटी संस्कार हैं कि उनके बीच अगर हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए बाबा हमें हर चीज़ के लिए क्लियर श्रीमत,
क्लियर विधि देते हैं, क्योंकि अगर विधि नहीं है तो कहीं न तो विधि नहीं है तो प्योरिटी नहीं है, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम सब अपनी अपनी विधि से चलेंगे और कहेंगे हाँ यही ठीक है ना। तो कायदे, बाबा के घर के कायदे और श्रीमत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्योरिटी का आधार ही श्रीमत पर चलना है। प्योरिटी सब्जेक्टिव नहीं है, मुझे लगा ये प्योरिटी है, नहीं। पवित्र ही तो है ना दीदी, ऐसा क्या है? ऐसे कहते ना, पवित्र ही तो है दीदी। पवित्र और अपवित्र ना दीदी बताएगी ना कोई बताएगा। बाबा मुरली में जो कहता है उसको हमें स्ट्रिक्टली देखना पड़ता है। जब द्वापर युग से धर्म बनने शुरू हुए तो एक बात आती थी कि अल्लाह मालिक है और हम बंदे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्टिवली छोड़ दें तो क्या होता है, हर एक अपनी अपनी चलाते हैं। तो बिल्कुल है ना, गाइडलाइन पे चलाओ, ये बात शुरू में भी हुई, लेकिन फिर वो बात भी बदल गई, है ना। हर धर्म में भी धीरे धीरे वो तमोप्रधानता आ गई। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे हमें इतना गाइडलाइन पे चलना है, श्रीमत पर। अब बाबा कहते हैं उठना बैठना, खाना पीना, चलना बोलना, सेवा सूक्ष्म स्थूल सब कुछ श्रीमत पर, तो प्योरिटी है। अब अपने आप को हम पूछें, है ना, क्या है कायदा? उठने का कायदा क्या है? अमृत वेला। अब अमृत वेला नहीं उठते हैं और कहें पवित्र तो रहते हैं, नहीं हो सकता। कायदे प्रमाण नहीं है तो प्योरिटी नहीं है। और अगर प्योरिटी है, अमृत वेला क्यों नहीं उठ सकते? है ना, कुछ ना कुछ तो व्यर्थ का बोझ होता है ना, तभी तो नींद आती है अमृत वेले। वरना अमृत वेले जानवरों को भी नींद नहीं आती। मनुष्य को क्यों नींद आती? ना, ये व्यर्थ विस्तार विकार के कारण ही तो नींद आती है। तो उठना कायदे प्रमाण, है ना, बैठना कायदे प्रमाण, मुरली सुनते हैं कायदे प्रमाण। मुरली किससे सुनते हैं? बाबा से। किसके लिए सुनते हैं? अपने लिए सुनते हैं। संगठन में बैठकर मुरली सुनना है, लेकिन मुरली सुननी इंडिविजुअली है। बैठते हैं ऐसे, अपने लिए सुनते है ना। कई ऐसे होते हैं, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, है ना, ये सब भी होता है। एक घर से दो आएंगे तो हाँ, उन्होंने सुना, मुझे डांट पड़ी, है ना, ये भी होता है। तो इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। या एक स्थान से आते हैं, एक ब्लॉक से आएंगे, एक जगह से आएंगे, है ना, तो सेम क्लास में बैठे हैं, अब डांट पड़ रही। बच्चों को देखा है ना, बच्चों को डांटेंगे तो बच्चे क्या करते हैं? इधर उधर देखते हैं। बच्चों को जैसे ही डांट पड़ती है, बच्चे उस डांट मार से उनको फर्क नहीं पड़ता, वो इधर उधर देखेंगे, किसने देखा, मेरी इंसल्ट तो नहीं हुई। हाँ, तो मुरली सुनते हैं, क्लास में बैठते हैं तो कैसे देखते हैं? बाप को देखकर बैठते हैं कि भाई बहनों को देखकर बैठते हैं? हम अपने लिए आते हैं, अपने लिए सुनते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना होता है ना। किसी ने देखा सुना, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी उन्नति हो रही है तो हमें सुनना है। हमें कोई बात सिखाई गई, हमें सीखना है। उस दिन भी क्लास में बता रही थी ना, जब हमसे कोई भूल होती है
तो बाबा के घर में ऐसा नहीं होता कि एक भूल क्या 100 भूल क्या एंड ऑफ जर्नी नहीं होती है ना। ये गिरने और संभलने का मार्ग है, लेकिन एंड ऑफ जर्नी कब होती है? जब देहाभिमान आता है ना। देहाभिमान आता है, और देहाभिमान क्या होता है? भूल किया लेकिन इशारा मिला तो समझ नहीं आया, गुस्सा आया, ईगो हर्ट हुई है ना। तो क्या करें? समझाने छोड़ देना है ना। तो बाबा के घर में कोई भी भूल होती है तो समझानी दी जाती है ना। और क्यों दी जाती है? क्योंकि सब भूलें करते हैं, कई बार हमें दिखाई नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं, तो इशारा दिया जाता है। तो ट्रस्ट रख कर चलना होता है कि ये मेरे कल्याण के लिए है, मुझे इसे बदलना है। लेकिन अगर वहाँ डिफेंसिव होने लगेंगे, आर्ग्यू करने लगेंगे, ईगो हर्ट होने लगेगी, तो क्या हो गया? वहाँ अपनी यात्रा में विघ्न आने लगेंगे। किसी का कुछ नहीं जाएगा, अपनी यात्रा में विघ्न आएंगे। हम अपने लिए आते हैं, अपने लिए चलते हैं, ऊपर नीचे भी हुआ तो अपना नुकसान है, अपना फायदा होता है, कुछ नहीं होता है। और इसलिए बैठना कायदे से, संगठन में बैठते हैं पर मेरा लेना देना बाबा से है, निमित्त से। इतना क्लैरिटी से चलना होता है। खाना पीना हमारा कायदे प्रमाण होना चाहिए। भोजन की गति बहुत गुह्य है, वाइब्रेशन का और कर्म की लेन देन का भी। दुनिया में भी कह देते हैं आपका नमक खाया है। अब नमक खाने से खाली थोड़ी कार्मिक अकाउंट बनता है, चीनी खाने से भी बनता है ना। लेकिन कहने की बात होती है कि हमने आपका नमक खाया है ना। दुनिया में क्या कहते हैं? हमने आपका नमक खाया है तो हम आपके हो गए। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये कर्म की गति कितनी गुह्य है कि आप किसी के यहाँ भोजन खाते हैं तो आप उनके कर्जदार बनते हैं। भोजन इतनी बड़ी चीज़ होती है ना। दुनिया में देखो, पहले एक कटोरी कोई चीनी ले जाता था तो उस कटोरी को वापस करते वक्त उतनी चीनी वापस करते थे, ज़्यादा ही करते थे। क्यों? क्योंकि कर्ज नहीं चढ़ना चाहिए है ना। लेकिन हम इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको नहीं समझते कि कर्म जुड़ जाता है। भोजन से एक के कर्म की गति दूसरे के कर्म की गति बनती, एक की स्थिति दूसरे की स्थिति तो बनती ही है। कोई क्रोध में बनाएगा हमें क्रोध की वाइब्रेशन, वो सब तो है ही है। प्लस एक की कर्म की गति दूसरे की कर्म की गति भी बनती है। भोजन की लेन देन ऐसी चीज, इसलिए बाबा हमें कहते हैं अन्न कायदे प्रमाण। क्या खा रहे हैं है ना, किसकी याद में बना, कैसे परोसा गया, सब कुछ इम्पोर्टेंट। कैसे कमाया गया धन, सब कुछ इम्पोर्टेंट। इतनी सूक्ष्म कर्म की गति है भोजन की। संबंध संपर्क में आते हैं, संबंध संपर्क का कायदा रखना होता है। संबंध संपर्क में इमोशनल नहीं होना होता है, इमोशनल नहीं। मुझे अभी कोई एक भाई बता रहे थे, उनकी जॉब जो थी वो थोड़ी प्रॉब्लम में थी, तो उनका एक फ्रेंड था, वो उनकी मदद कर रहा था। जॉब में एक कुलीग था, वो हर चीज़ में उनको सपोर्ट कर रहा था।
तो हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा था, तो वो उसकी मत पर चलने लगे, क्योंकि वो हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है शुरू से, तो वो जो राय दे रहा है फिर उस राय पे चलने लगे। और वो राय के कारण, ऐसा नहीं कि उसका कोई इरादा था, फ्रेंड तो फ्रेंड ही है, अच्छा ही है, उसका इरादा भी अच्छा है, लेकिन वो तो ब्राह्मण नहीं है ना, आप तो ब्राह्मण हैं, आपके अंदर जो परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, वो उसके अंदर थोड़ी है। लेकिन उसके इतनी राय पे चलने लगे कि उन्होंने जो राय दी वो एज इट इज़ कर लिया, जो भी उन्होंने कहा इसमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो उसकी राय पे चल लिया। उसके बाद जब वो गड़बड़ हो गई तो उनको रियलाइजेशन हुई, अरे ये तो मुझे मालूम था ये नहीं करना है, ये स्टेप तो गलत हो गया, ये मुझे नहीं करना था। लेकिन प्रभाव ऐसी चीज़ होती है कि संबंध संपर्क में आते हम जितना अपना मुख, अपने कान, आँख, बुद्धि खोल के किसी से जुड़ जाएंगे, है ना, तो फिर बाबा की टचिंग बंद हो जाती है और फिर वो आत्मा के प्रभाव में चले। लेकिन हमारा सल्यूशन कोई आत्मा थोड़ी करेगी, हमारा सल्यूशन तो बाबा करेगा। तो क्या हम व्यर्थ विस्तार में, बातों में जा रहे? ऐसा भी नहीं है कि कोई समस्या होती है तो बात नहीं करेंगे, है ना, बात भी करनी पड़ती है, किसी से समझना भी पड़ता है। अब सारी बातें आपने समझ ली, है ना, जैसे मुझे ऑफिस में एक बार कोई ट्रबल हुआ तो मैंने जाकर जो हमारे विश्वस्त कोई थे तो उनको पूछा कि इसकी रूल पोजीशन क्या है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था, मैं नई नई ज्वाइन की थी। तो आपको कई बार कंसल्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको नियम कानून नहीं पता, कोई बातें नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपका निर्णय लेगा। लेकिन जब हम इमोशनल हो जाते हैं ना, तो हमें राय लेने में और निर्णय लेने में अंतर नहीं मालूम पड़ता। तो संबंध संपर्क में हम आते हैं, बहुत प्रकार की लेन देन होती है, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद हमें बाबा के साथ बैठना है और हमें बाबा की याद में बहुत अच्छी बुद्धि की स्वच्छता के साथ हमें परख कर निर्णय लेना। तो संबंध संपर्क में भी आते, है ना, जहाँ ब्राह्मण परिवार की बात नहीं, ब्राह्मण परिवार में भी निमित्त की बात नहीं है और बाबा की बात नहीं है, वहाँ हमें हर चीज़ में सोच समझ कर राय लेनी। ऐसे नहीं कि, क्योंकि कई बार इतनी बातें करते हैं ना, वो लाइन ब्लर हो जाती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बता रही हूँ। वो भाई कहता कि दोस्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने हिसाब से बोला, मैंने कर लिया, और फिर बाद में मुझे लगा उसको भी बहुत बोझ लगा, क्योंकि सोचो मित्र है, वो भी राय दे रहा है, तो उसको भी बाद में बुरा लगा कि मेरी राय से इनको नुकसान हो गया, है ना। तो ऐसे कर्म नहीं। अब देखो वो कर्म से क्या हुआ, निर्णय भी गलत हुआ और दोस्ती भी खराब हुई। लेकिन क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने अपनी मर्यादा क्रॉस की, है ना। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होता है। हमारा संबंध संपर्क सब इनडायरेक्ट है, पहले बाबा के साथ, फिर हर एक के साथ। फर्स्ट बाबा है, इसको हमें भूलना नहीं। कभी भी पहले डायरेक्ट संबंध किसी से नहीं तो उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पे पड़ जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं सेवा भी विधि प्रमाण करनी पड़े। विधि प्रमाण सेवा क्या होती है?
सेवा डायरेक्शन प्रमाण ना, सेवा में कंटिन्यूअस डायरेक्शन लेने पर निमित्त भाव निर्माण भाव आए। निमित्त भाव निर्माण भाव नहीं है तो फिर वहाँ पर सेवा में गड़बड़ होने लगती। सूक्ष्म सेवा में भी इवन हम जब मनसा सेवा भी करते हैं, बाबा से लाइट माइट लेकर किसी को देना है। ऐसे नहीं कि हम बैठे हैं सकाश दिए जा रहे हैं विश्व को, हम सकाश नहीं दे रहे, हम तो चैनल हैं। बाबा से लाइट माइट लेते हैं और देते हैं। और जब बाबा का खजाना है तो क्या आप चूज कर सकते हैं इसको मिले इसको ना मिले? हाँ, बाप कहेगा तेरा है क्या? हाँ उसको क्यों नहीं दे रहे, है ना? तो हर एक आत्मा को हर ईश्वरीय संतान को अधिकार है, चाहे मेरी उसके साथ कैसा भी संबंध हो, चाहे वो जानने वाले हो चाहे अनजान हो, हर आत्मा ईश्वरीय स्नेह शक्ति की अधिकारी है। बाबा से लाइट माइट लेकर ऐसे नहीं कि हम पिक एंड चूज करें, इसको देना है उसको नहीं देना है, इस एरिया में सेवा करें उस एरिया में ना करें, है ना? हर एक को स्नेह सकाश बाबा का हमें पहुंचाना। मनसा सेवा निमित्त भाव निर्माण भाव डायरेक्शन प्रमाण और स्थूल सेवा भी, हर सेवा निमित्त भाव निर्माण भाव से। और मैं ऐसा समझती हूँ सेवा का जो सबसे बड़ा कायदा है वो ये कि भल सेवा हो रही है, लेकिन हमेशा जानना कि हम जो कुछ करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, वो अपने लिए करते हैं। हम इसमें ना फंसे कि इतनों का कल्याण हुआ, इतनों का ये हुआ। नहीं, वो तो बाबा ने किया, हमने सेवा क्यों की? अपने लिए की, क्योंकि सेवा भी हमारे 4 सब्जेक्ट में से एक है। उसके मुझे मार्क्स मिलते तो हम करते, उससे कितनों का कल्याण हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और सेवा हमेशा श्रीमत प्रमाण। कई बार आजकल हमें भाई बहने कहते हैं कि ऐसे टाइटल दो, ऐसा कंटेंट दो जो ना पॉपुलर हो। मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, है ना? ऐसी भाषा रखो जो ब्राह्मण वाली भाषा नहीं, जो दुनिया वालों के हिसाब से। तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, वो भी प्रोग्राम हम कराते हैं ना, ऐसी तो बात नहीं है, दुनिया वालों के लिए भी कराते हैं। पर बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के लिए तो ब्राह्मणों की चीज़ देने नहीं, सत्य ज्ञान समझाना वो हमारा मेन काम। सत्य ज्ञान समझाना, जो बाबा का ज्ञान यथार्थ है उसको समझाना हमारा काम। वो ठीक है कि उसकी पैकेजिंग हम कभी नयों के हिसाब से भी करते, पर ऐसा नहीं कि ज्ञान ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो इसको भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। हम जो कुछ करते हैं श्रीमत प्रमाण करते हैं और अपने लिए करते हैं, क्योंकि वो हमारी 4 सब्जेक्ट में से एक है। और जब आप समझते हो ना हम अपने लिए करते हैं तो फिर आपको सेवा की कमाई महसूस होती है। आपको पता चलता है ये मैंने जो भी हम कर रहे हैं मुझे बाबा की दुआएं अभी मिल रही। आपको सेवा की बाहर की सफलता से कोई लेना देना नहीं। आप सेवा किसके डायरेक्शन पे कर रहे हैं? बाबा के ना। तो बाबा आपको दुआएं दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट। श्रीमत प्रमाण सेवा, डायरेक्शन प्रमाण सेवा और दुआएं,
ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितनों तक पहुँचे, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो जैसा डायरेक्शन होगा वैसे हो जाएगा ना। तो इसको हमें समझना है। तो ये है सेवा, विधिवत सेवा। नाम मान शान के चक्कर में पड़ना, है ना, ये सेवा नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं हर चीज़ जब हम विधिवत करते हैं तो पवित्र होती। ये पवित्रता के निशानियाँ हैं, पवित्र बनने का तरीका है। और इसमें भी बाबा हमें कहते हैं व्यर्थ संकल्प चले तो अपवित्रता है। कोई भी व्यर्थ संकल्प चले, उठना बैठना खाना पीना सेवा सब कर रहे हैं, पर व्यर्थ संकल्प चल रहा है, इसके उसके तेरे मेरे चल रहे हैं अंदर, ये सब अपवित्रता है ना। तो बाबा हमें आज पवित्रता के विषय में दो बातें बताते हैं, विधि और स्मृति। पहली विधि ना, हर कर्म विधिवत पवित्रता का फाउंडेशन है। और दूसरी बात स्मृति। बाबा कहते हैं हमारा अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्यकाल, वर्तमान स्वरूप सब परम पवित्र स्वरूप है। हमारे जैसे प्योरिटी की पर्सनालिटी किसी की भी नहीं है। और आज मैं विचार कर रही थी, देखो सारा कुछ तो बुद्धि से ही अनुभव होता है ना। आज आप देखो, आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं दुनिया में कि लौकिक रीति से, दुनिया के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल आत्मा है, बहुत सक्सेस है, बाहर से है ना, बहुत फॉलोअर्स और एप्रिसिएशन और पैसा और सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति को अंदर तकलीफ है ना, कोई मानसिक समस्या है, वो जूझ रहे हैं उससे, उदासी है जिससे निकल नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचो, जो बाहर है वो अंदर अगर ट्रांसलेट ना हो, आपके बाहर भीड़ लगी हुई है, हर कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन आप अंदर बैठकर चिंता में बैठे हैं, आप उसको फील नहीं कर पा रहे कि ये सब मेरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो आप सोचो कि ये जो इनर आउटर का जो डिस्कनेक्ट है वो आज कितना देखने में आता है कि बाहर के रूप से जो भी देख रहा है उसको लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ऐसे। आज आप सैकड़ों कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन अंदर व्यक्ति इतना अपने संकल्पों में, अपनी भावनाओं में इतना दुखी परेशान हो चुका है, कभी कभी शरीर तक छोड़ देते हैं ना, सुसाइड तक कर देते हैं। तो आप सोचो कि ऐसी आज अवस्था है, तो सारा खेल कहाँ है? यहाँ। खेल तो यहाँ है ना, बाहर से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया ना, एक बार एक भाई आया था, किसी दूसरे देश से आया था, और मुझे कहता था मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरा चेहरा टेढ़ा है। मैंने कहा नहीं, आपका चेहरा ठीक है। तो कहता नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा है, आप शायद देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं जब मिरर में देखता हूँ तो मुझे पता चलता है। मैंने उसको 3 दिन कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, आपका चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, पर मजाल है वो समझ जाएगा। उसकी बुद्धि में उसका चेहरा टेढ़ा है तो है ना, इसका एक कोई नाम भी है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो बाबा हमें कहते हैं सारी बात क्या है, प्रोजेक्शन की।
आप यहाँ क्या चलाते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में व्यक्ति कहता है ना, तू देख तेरे पास कितना कुछ है ना, ये एक डिग्री है, वो क्वालिफिकेशन है, वो ऐसा है, ऐसे करके हमारा स्वमान ऊंचा करते हैं। बाबा हमें कहते हैं मैंने तो तुम्हें बेहद की स्मृति दिला दी, तुम परमधाम में भी हो तो तुम्हारे जैसे चमक किसी की नहीं। भल हर आत्मा चमकती है, लेकिन तुम्हारे जैसे चमक किसी की नहीं। तुम आदि स्वरूप में तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, तन मन धन संबंध सब तुम्हारा कैसा है, सतयुग का। द्वापर युग से भी बाबा आज कितनी सुंदर बात कहते हैं, तुम्हारा पूजन श्रृंगार भी तुम्हारे जैसा किसी का नहीं होता, पूजन भी तुम्हारे जैसा किसी का नहीं होता, और गायन भी तुम्हारा शास्त्रों में होता। दुनिया में तो किसी मनुष्य का गायन होता है तो एक किताब लिख देंगे या एक चैप्टर लिख देंगे उसके बारे में। और बाबा कहते हैं वर्तमान का भी तुम अपनी पर्सनालिटी देखो, प्योरिटी की, कि वर्तमान ब्राह्मण जीवन में कौन हो तुम, सोचते हो कभी? आप वो हैं जिनको भगवान उठाते हैं, है ना। दुनिया में कहते हैं पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था, और हम किसका मुंह देखते हैं सुबह सुबह? भाग्य विधाता का मुख हम सुबह सुबह देखते हैं, मिलन मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसे बच्चे हो जिनकी दिन की आदि भी ऐसे होती। और फिर दुनिया में लोग क्या पढ़ते हैं, पुरानी दुनिया का समाचार, और हम क्या सुनते हैं, अपने भाग्य के गीत, आने वाली स्वर्णिम दुनिया का समाचार। ऐसा न्यूज़पेपर कोई पढ़ता होगा? मनुष्य देखो भोग को कितना महत्व देता है, इतना सा मिलेगा तो टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के खाता है, और हम तीनों टाइम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। तो बाबा कहते और आप सोचो कि दुनिया में तो हर एक को टीचर हो, बाप हो, गाइड हो, गुरु हो, आज व्यक्ति को हर एक से सुख की जगह दुख मिल रहा है। स्टैटिस्टिक्स कहती है, रिसर्च कहती है कि आज सबसे मेजर दुखों का कारण है संबंध, और हमारे सर्व संबंध उस शिव बाबा से हैं जो गुणों शक्तियों का सागर है। तो हमारे जैसा संबंधी किसी का है? हमारे हर संबंध में सुख है। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु से हमारा संबंध, कदम कदम पर राय देने वाला, बिना पूछे भी गाइडेंस देने वाला, ऐसा बाबा हमें मिला है ना। और ये मेरा निजी अनुभव है कि बाबा हमें हर चीज़ के लिए पहले से तैयार करता है। बाबा को तो जन्म पत्री मालूम है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके जीवन में कोई बात आने वाली हो और बाबा उसको पहले से तैयार ना करता, है ना। लेकिन बच्चा उसकी कदर करे, इसीलिए हमें बाबा ने टेक्निकली देखा जाए तो हमारी जो यात्रा है वो ऐसी है कि हम हमेशा माया से एक कदम आगे रहेंगे। हमारे यात्रा का डिज़ाइन ऐसा है क्योंकि बाप हमें इतना गाइड करता है कि आप माया से एक कदम आगे रहेंगे। लेकिन क्योंकि हम बाबा के पूरे बनते नहीं,
तो माया हमसे आगे रहती। अगर बाप का पूरा बनकर चले तो आप माया से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना, हीरो आगे भाग जाता है फिर पीछे तबाही होती है। वो एक एक कदम बढ़ा रहा है और पीछे सारा गिर रहा है, टूट रहा है सब कुछ। ये हमारा गायन है। और ये मेरा निजी अनुभव है कि बाबा हमें हर चीज़ के लिए पहले से तैयार करता है। संगम युग में अगर आप सच में श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो आप हमेशा पीछे मुड़ेंगे तो आप, और मैं हर दिन ऐसा सोचती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो एक दिन में गलत हो सकती है, लेकिन बाबा हमें समझाकर, सिखाकर, समझदार बनाकर उनसे बचा लेता है। हम बाद में सोचते हैं कि ये भगवान की दी हुई अक्ल नहीं होती तो यहाँ पर ऐसा कर देते और ऐसा ये किया होता तो कितना गड़बड़ हो गई होती। लेकिन ये बाबा ने सिखा दिया है तो फिर जाने अनजाने कुछ ना कुछ संभलते रहते। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपने संगम युग के भाग्य को देखो ना। हम सच में ईश्वरीय गोद में पलते हैं, उड़ते हैं, हम वो बच्चे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा इतना बड़ा भाग्य है, लेकिन उसको स्मृति में रखना, क्योंकि सारा चक्कर ही स्मृति का है। दुनिया में भी जिसका भाग्य है उसको स्मृति में रखना पड़ता है, वरना व्यक्ति का वर्तमान में जो भी कुछ उसकी उपलब्धि है अगर उसकी स्मृति में नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं ना। व्यक्ति दुखी, परेशान, सब कुछ हो रहा है, सामने वाला सोच रहा है इनको किस बात का दुख है, क्या नहीं है इनके पास, लेकिन उसको तो याद ही नहीं। वो कहता मेरे जैसा गरीब कोई नहीं। सारा खेल है स्मृति का। और बाबा कहते जो विधि से चलते और जो स्मृति स्वरूप होकर, समर्थ स्वरूप होकर रहते, ऐसे बच्चे सदा मायाजीत रहते, सदा मायाजीत। देखो, माया उल्टा कर्म कराती और उल्टा कर्म करने वाले की खुशी गायब हो जाती। उल्टा कर्म होगा तो खुशी तो गायब होगी। इसीलिए मायाजीत माना कभी उल्टा कर्म नहीं होगा। जो ऐसे विधि पूर्वक चलते, जो ऐसे स्मृति स्वरूप होकर रहते, ऐसे नशे में रहते कि मैं कौन हूँ, जिनके अंदर इतनी समर्थ स्थिति है और जिनकी इतनी विधिवत कर्म है, ऐसे बच्चों के सामने माया किसी भी रूप में आए, वो बच्चे कभी उल्टा कर्म नहीं करेंगे। कितने भी पेपर आए, संकल्प, बोल, कर्म हमारा उल्टा नहीं होगा। तूफान मचेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन कर्म उल्टा नहीं होगा, क्योंकि हमारा कर्म हमें हमारे उल्टे कर्म से बचाएगा, है ना। दुनिया में कहते हैं ना, हमसे गलती से गलत काम हो जाता है, हमारे से गलती से भी सही काम हो। हमारा कर्म हमें उल्टे कर्म से बचाता है। ऐसा बनना है। जब हम ऐसे मायाजीत बने तो फिर बाबा कहते हैं उसकी निशानी क्या होगी कि ऐसे बच्चे सदा संतुष्ट, भरपूर रहेंगे। क्योंकि जहाँ हमसे उल्टा कर्म होता है वहाँ हम खाली हो जाते हैं, वहाँ हमारे अंदर असंतुष्टता आएगी, खाली खाली लगेगा, है ना। और जैसे ही खाली लगेगा तो माया और वार करेगी। तो बाबा कहते सदा संतुष्टता, सदा भरपूरता, ना, कहीं आँख नहीं डूबेगी, ना आकर्षण में, ना विकर्षण में,
ना किसी को देखकर कोई घृणा भाव आएगा, ना किसी को देखकर ऐसा लगेगा हमारे पास वो नहीं है जो इनके पास है, हमारे पास वो नहीं है जो इनके पास है। तो बहुत बड़ी समस्या है कंपैरिजन। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। लेकिन जहाँ हम मायाजीत हैं, पवित्रता है, वहाँ हमारे अंदर कभी आँख नहीं डूबेगी। कभी किसी की चीज़ को देखकर, किसी की प्राप्ति को देखकर ऐसा नहीं लगेगा इनके पास वो है जो हमारे पास नहीं। सदा नशा रहेगा कि हमारे पास सब कुछ है और भगवान करे इनको भी मिले। ये नहीं कि हमारे पास है इनको ना मिले नहीं, इनको भी मिले। तो बाबा कहते हैं ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप ऐसे बच्चे रहते। अच्छा, ओम शांति।